श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में यदि देरी हो रही है और बेटा या बेटी की शादी की उम्र हो गई है और शादी नहीं हो रही है तो करें पुष्य नक्षत्र में उपाय। इस बार पुष्य नक्षत्र 9 जून 2024 रात्रि 8:20 से सुबह 10 बजे तक रवि पुष्यामृत योग है। तो इस बार बच्चों की शादी में यदि देरी हो रही है तो हम इस पुष्य नक्षत्र में शादी का उपाय करेंगे। आइए इस बार हम बच्चों की शीघ्र शादी के लिए 2 उपायों की बात करते हैं। एक नारियल वाला उपाय और दूसरा कपूर वाला उपाय। यदि आपके बच्चों की शादी में अनावश्यक देरी हो रही है और बच्चों की शीघ्र शादी के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो रवि पुष्य योग एक बहुत ही सुंदर योग है। इसमें आप ये उपाय करें। साथियों, शिव पुराण के अनुसार पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति बताया गया है। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्ट दोष भी समाप्त और निष्फल हो जाते हैं। ये हमारे लिए पुष्य नक्षत्र के पूरक बनकर अनुकूल फलदायी हो जाते हैं। सर्व सिद्धिकरः पुष्यः अर्थात इस शास्त्र वचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धिकर है। पुष्य नक्षत्र में किए गए सभी कर्म अच्छी फल प्राप्ति कराते हैं। तो साथियों, आइए अब हम बच्चों की शीघ्र शादी के उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको एक सूखा नारियल लेना है जटा वाला और एक काला कपड़ा उसमें बांधकर और अपने पूजन स्थान में आप बैठ जाएं। सुबह जैसे ही स्नान आदि से निवृत्त हो और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक जटा वाला नारियल ले और काले कपड़े में उसको लपेटकर अपने पूजन स्थान में बैठ जाएं और कलावा यानी कि मौली धागा उस पर 7 बार लपेटें और कुछ दक्षिणा रख लें, जैसे 11, 21, 31, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो उसमें कुछ दक्षिणा रख लें और 7 बार उसमें मौली धागा लपेट कर खोंस दें, गांठ ना बांधें। और जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है यदि वो घर में है तो उसके ऊपर 7 बार उतारा कर लें क्लॉकवाइज। और मान लो वह घर पर नहीं है तो उस बेटा या बेटी की तस्वीर पर 7 बार क्लॉकवाइज आप उतारा कर लें। इसके बाद सर्वप्रथम आप गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद पंचदेवों को प्रणाम करने के बाद अपने बेटा या बेटी की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें और इतना करने के बाद अपने घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर है वहाँ पर आप चले जाएं और साथ में एक दीपक तैयार करके जिसमें सरसों का तेल डालें और 2 लौंग डालकर ले जाएं और हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। नारियल उनके चरणों में रख लें जो आप ले गए थे, काले धागे मोल धागा लगाकर और कुछ दक्षिणा। और इसके बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद आप हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और अपने बेटा या बेटी की शादी की प्रार्थना करें। साथियों, आपकी प्रार्थना में जितनी श्रद्धा होगी, जितनी भक्ति होगी, उस हिसाब से आपके बेटा या बेटी की शादी में आ रही बाधा या अड़चनें उस हिसाब से समाप्त होती जाएंगी। श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी बाधा या अड़चन, चाहे वो शनि दोष हो, मंगल दोष हो और
ग्रह बाधा दोष हो या फिर कुंडली दोष हो या नज़र दोष हो, जो भी हमारे बच्चों की शादी में दोष आ रहे हैं उनको दूर करके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनाएं। ऐसा करने से हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। और हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं कि जो कि स्वयं आकर अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो साथियों, ऐसा करने से आपका ये प्रयोग सफल होगा। इसके बाद आप घर आ जाएं। साथियों, एक प्रयोग और है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वीडियो चैनल पर डला है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप लोगों का प्रेम और स्नेह बहुत मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उस दूसरे उपाय की बात करते हैं। साथियों, रवि पुष्य नक्षत्र 9 जून को है, तो सुबह जो माता पिता ये कपूर वाला प्रयोग करना चाहते हैं वो है आप कर लें। नारियल वाला तो हमने बताया, अब दूसरा उपाय अपन कपूर का बताते हैं। उसमें जितनी भी निगेटिविटी होती है, जो भी बाधा या अड़चन आती है, वो कपूर की टिकिया के साथ जलकर समाप्त हो जाती है और बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। तो आइए, आपको एक कपूर की टिकिया लेना है और रवि पुष्य यानी 9 जून को आपको अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं और दाहिने हाथ में एक कपूर की टिकिया ले लें। और इसमें आपको शीघ्र शादी की प्रार्थना नहीं करना है। इसमें जो भी बाधा अड़चन या जो भी दोष है उसका उच्चारण करना है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें, इसके बाद पंचदेवों को प्रणाम करें, अपने इष्ट कुल देवता, पितृदेवता और जिनको भी आप मानते हैं या जिनका पूजन करते हैं, डेली रूटीन की पूजन करने के बाद आप इस उपाय को करें। तो जो भी बाधाएं आ रही उनका उच्चारण करना, चाहे वह शनि दोष हो, मंगल दोष हो, कुंडली दोष हो, नज़र दोष हो या ग्रह बाधा दोष हो या वास्तु दोष हो या फिर कुंडली, जितने भी दोष या जो भी अड़चनें आ रही हों उनका उच्चारण करें। तो वह जितनी भी निगेटिविटी या बाधा होगी वो कपूर की टिकिया में आ जाएगी। साथियों, यह जो आप निगेटिविटी है इनका उच्चारण कर रहे हैं, यह इसमें आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। या तो उनके सामने आप बैठ जाएं या उनकी तस्वीर या शिवलिंग हो, जैसा भी सुविधा अनुसार आप भगवान भोलेनाथ की तस्वीर रख के और एक कपूर की टिकिया हाथ में लेकर उनसे आपको प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने के बाद एक मिट्टी के पात्र में, चाहे वह मिट्टी का दीपक हो या मिट्टी का बाउल हो, उसमें रखकर आपको इस टिकिया को जला देना है। और कपूर की टिकिया जलाने के बाद आपके पूरे घर में इसको लेकर घुमाना है। पूरे घर में इस टिकिया को घुमाने के बाद पुनः आप पूजा घर में बैठ जाएं और उस जली हुई टिकिया को वहीं पर छोड़ दें और अपना उपाय समाप्त करें। दूसरे दिन सुबह जब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः पूजा घर में प्रवेश करें तो उस जली हुई टिकिया को और वाले पात्र को उठाकर आप उसमें कुछ जल डालें और किसी भी गमले या क्यारी में उसको छोड़ दें। तो जो भी दोष, जो भी अड़चन, जो भी निगेटिविटी आपकी थी वो जलकर अब समाप्त हो गई और आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे। यानी जो भी बाधा आ रही थी वह आपकी अब समाप्त हो गई और आपके बच्चों की शादी की शीघ्र योग बनेंगे, रिश्ते भी आएंगे और शादी पक्की होगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। तो साथियों, ये थे रवि पुष्य योग में करने वाले उपाय। तो इन उपायों को आप करें
और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ये वीडियो सेंड करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये भी एक पुण्य कार्य है कि यदि आप किसी का भला कर रहे हैं तो आपका भी भला होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।